हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन मोमोज और फिर हम बनाएंगे वो मोमोज की चटनी टमाटर वाली। जो सबसे ट्रिकी होता है वेजिटेरियन मोमोज में वो है उसकी अंदर की फिलिंग। तो हम पहले वो बनाएंगे और यहाँ पे मैंने मोमोज की शीट ली है और उससे बनाएंगे हम कवरिंग्स। अब इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है जिंजर गार्लिक, ग्रीन कोरिएंडर, नमक, हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियंस और ये जो है ना ये है कॉर्नफ्लोर और पानी का पेस्ट। फिर है अनियन, कैबेज और कैरेट छोटा छोटा कटा हुआ और हाँ सोया सॉस। तो ये है फिलिंग का सामान। चलिए अब इसको नेक्स्ट हम पकाएंगे। यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और डाल दिया है इसमें हल्का सा तेल। ज़्यादा तेल मत डालेगा, नहीं तो ये स्टिकी नहीं बनेगा और बाइंडिंग नहीं होगी। तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा गार्लिक, ये फाइनली चॉप्ड है, और फिर डालिए फाइनली चॉप्ड जिंजर। इसको हम करेंगे हल्का सा कुक लाइट गोल्डन ब्राउन तक। देखिए कुछ इस तरह। जब हो जाए ये हल्का हल्का लाइट ब्राउन तो हम डाल देंगे इसमें अनियंस। ये है एक मीडियम साइज अनियन फाइनली चॉप्ड। इसको हम हल्का सा कुक करेंगे। जब प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम डाल देंगे ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड कैरेट। देखिए किस तरह, यहाँ मैंने हैंड ग्राइंडर से उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। चलिए अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और करेंगे हल्का सा कुक। वेजिटेरियन मोमोज की फिलिंग में थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है जो इस कैरेट से बहुत बढ़िया आता है। अब नेक्स्ट डालेंगे हम इसमें कैबेज। ये भी मैंने हैंड ग्राइंडर से अच्छे से देखिए ऐसे कर लिया है। ये अब मैं डाल दूंगी इसमें। अब चाहे तो आप इसमें कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं, ग्रीन बीन्स भी डाल सकते हैं, पर मैं बहुत बेसिक सी वेजिटेरियन फिलिंग बना रही हूँ और मेरे घर में यही पसंद की जाती है। इसको अगेन थोड़ा सा ही कुक करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइसी सोच रही हूँ डाल दूँ, तो यहाँ मैं डालूंगी फ्रेश ग्रीन चिलीज। हाँ, इसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं, बहुत स्पाइसी ना हो इसलिए। और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस। ये ऑप्शनल है ग्रीन चिलीज, आप इसको इजीली स्किप कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा नमक डालिए क्योंकि अब हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे, तो सोया सॉस से काफ़ी सॉल्ट कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट हम डाल देंगे सोया सॉस। ये अब इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली ऐसी अंदाज़ा नहीं डालती हूँ कितनी है, ये 1 टेबलस्पून कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स। और अब बस ये लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें डलना बाकी है, ज़्यादा कुछ अब है नहीं। अब ये देखिए सब अलग अलग है, हमें करना है इसको बाइंड जिससे वो फिलिंग अच्छे से बाइंडेड हो। तो हम डालते हैं ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी। इससे आएगा वो स्टिकीनेस, वो बाइंडनेस जो हमें मोमोज की फिलिंग्स के लिए चाहिए। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और बस जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जब ये थोड़ा कॉर्नफ्लोर कुक हो जाएगा तो ये कैसे बाइंड हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी स्टिकीनेस आ रही है। ये देखिए बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको निकाल दूंगी बोल में थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये देखिए ऐसे। लास्ट में मैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर डालूंगी, हरा धनिया अच्छे से भर के। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आती है मोमोज में। बस इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं लूँगी ये डम्पलिंग यानी मोमोज की शीट्स। देखिए इसको मैं हाथ में लूँगी। यहाँ पे पहले मैं फिलिंग को भरूँगी इस तरह, और फिर क्या करेंगे हम इसमें पानी लगाएंगे साइड्स में। देखिए ऐसे। यहाँ पे मैं आपको 2 वेज दिखाऊंगी। एक जिस तरह आप घर पे इजीली कर सकते हैं और एक है थोड़ा और इजियर वे करने के लिए एक टिप है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके हाफ सर्कल में ऐसे प्लीट्स बनाऊंगी इस तरह से। फिर क्या होगा, वो एक कैविटी बन जाएगी हमारी फिलिंग के लिए। बस जैसे हाफ सर्कल पूरा हो जाएगा तो देखिए कैसे उसमें एक पॉकेट सी बन जाएगी। ये पॉकेट बन गई है। अब मैं इसको इससे स्टिक कर दूंगी। ऐसे बन गया हमारा ये स्टाइल का मोमो तो रेडी। चलिए एक और स्टाइल के मोमोज है जो मेरे को बहुत पसंद है। इसको मैं समोसा मोमोज भी बोलती हूँ।
तो डालिए फिलिंग और फिर लगाइए इसमें साइड में पानी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया था। अब बनाएंगे इसका एक कोन, हाफ ऐसे हो गया, और फिर हम इस फिलिंग को अंदर करके वो जो लेफ्ट ओवर है उसको ऐसे जोड़ देंगे। देखिए ये बन गया हमारा समोसा मोमोज। ये बहुत इजी है करना, अगर आप बहुत न्यू हैं बनाने में तो इस तरह ट्राई करिए, बहुत इजीली बन जाता है। देखिए एक बारी और, हमने डाली फिलिंग, हमने लगाया पानी ऐसे, और फिर हमने इसको पहले कोन कर दिया और फिलिंग को उसमें भर दिया। देखिए ऐसे जैसे आइसक्रीम कोन होता है। अब इसको अंदर किया और फिर हमने इसको ऐसे लेके बिल्कुल सील्ड बंद कर दिया। बहुत बढ़िया बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से। तो ये तो हो गए हमारे मोमोज रेडी। यहाँ पे मैंने खूब सारे बना दिए हैं, अपना स्टीमर भी ऑन कर दिया है। देखें अब स्टीम बन गई है तो रेडी है। देखिए कितनी बढ़िया सी स्टीम आ रही है। ये मेरे पास एक स्लो कुकर है जिसमें स्टीमर भी है। चलिए अब इसके स्टीमर में हम लगाएंगे हल्का सा ऑयल, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं मोमोज चिपक जाएं। जब ऑयल लग जाए तो हम इन मोमोज को जो हमने बना के रखे थे, सारे ट्रायंगल्स वाले ही मैं पहले बनाने वाली हूँ, इनको मैं अच्छे से इस पे लगा लूँगी इस तरह। जब सारे के सारे मोमोज हम इसमें लगा देंगे तो मैं इसको ऊपर से फिर से एक बारी ऑयल से ब्रश कर दूँगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बस इसको हल्का ब्रश करिए, ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है, बस ये चिपके ना इसलिए। अब मैं करूँगी ढक्कन बंद और इसको स्टीम करूँगी। अब कैसे पता चले कि कुक हो गया है? जैसे आपकी मोमोज की जो बाहर की कवरिंग है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट ऐसे अंदर फिलिंग दिखने लगे, मतलब ये रेडी है खाने के लिए, ये कुक हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं 6 to 7 मिनट्स वेजिटेरियन मोमोज के लिए। अब मैं इसको निकाल दूँगी सर्व करने की प्लेटर में रेडी करने के लिए। देखिए अब ये निकाले कितने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो अब मैं इसको निकाल के प्लेट में रख दूंगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे अपनी टमाटर वाली चटनी। ये वाली, ये है लहसुन से भरी अदरक टमाटर की बढ़िया सी तीखी तीखी चटनी। अब मोमोज की चटनी के लिए आप एक लीजिए पैन, उसमें पानी डाल के उसको गर्म करने रख दीजिए। फ्रेश टमाटर लीजिए और उसको ऐसे 4 कट्स मार लीजिए इस तरह, और फिर इसको डाल दीजिए वो पानी में। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ के टमाटर हैं ये इस तरह, और ये सारे के सारे टमाटर उस पानी में मैं डाल दूँगी। और फिर डाली हैं ये ड्राई रेड चिलीज़, अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से डालिए। मैं यूजली 4 टमाटर तो 4 मिर्च। अब इसको करना है 20 से 25 मिनट तक बॉयल, जब तक ये छिलका निकल जाएगा और अंदर तक टमाटर कुक हो जाएगा। आप ढक भी सकते हैं, आप खोल के भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, पर इसको काफ़ी देर तक कुक होना है। देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट बाद मेरे को लगता है ये कुक है। अब मैं इनको निकाल दूंगी। निकालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये टमाटर के जो छिलके हैं हम इनको निकाल देंगे। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकाल दीजिए। और इसको हम ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ये सारी चीज़ों को। ये टमाटर को भी डाल देंगे और फिर हम वो मिर्च भी डाल देंगे जो हमने पानी में अच्छे से उबाली थी, ये वाली, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो ये तो हो गया चटनी का मेन इंग्रेडिएंट रेडी। अब आप लीजिए एक कढ़ाई और उसमें डालिए थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है क्योंकि ये चटनी है, हम इसको लॉन्ग लास्टिंग चटनी बनाना चाहते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें डालिए छोटा छोटा कटा गार्लिक और फिर छोटा कटा जिंजर। इसकी रेशो 2:1 है, तो जितना जिंजर है उससे डबल आप डालिए गार्लिक। आप इसको करिए कुक लाइट गोल्डन ब्राउन तक। जब ये कुक हो जाए तो वो जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था टमाटर और मिर्च का, ये सारा का सारा इसमें डाल दीजिए। देखिए ऐसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। वो टमाटर और गार्लिक की जो खुशबू है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। नेक्स्ट डालेंगे हम इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक,
और फिर हम डाल देंगे ये चीनी। चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको मीठी चटनी पसंद है तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डालेंगे हम इसमें सोया सॉस। यहाँ पे मैंने भर के 1 चम्मच अंदाज़न डाल दिया है। और फिर हम खटास के लिए डालेंगे इसमें वाइट विनेगर। ये 1 टीस्पून इनफ है। अब मैं इसमें वाइट विनेगर डाल दूंगी। अब बस इस चटनी को कुछ करना नहीं है, इसको धीमी आंच में रख दीजिए और कुक होने दीजिए। ये देखिए थोड़ी देर बाद चटनी कितनी खूबसूरत दिख रही है ना, खूब तीखी बनती है और खूब खट्टी सी। देखिए अब रेडी है। अब मैं इसको डाल दूंगी। ये ऑलमोस्ट देखिए जितनी शुरू की थी उसकी हाफ ही बची है, बस इसको रेडी हो गया। अब देखिए हमारी मसालेदार टमाटर मोमोज की चटनी गार्लिक से भरी हुई कितनी यमी है। इसको कभी ज़रूर ट्राई करिए मोमोज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आई है ये रेसिपी पसंद तो करिए इस वीडियो को लाइक और हमारे व्हाट द करी चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तभी मिलेंगे इस तरह के बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस। चलिए एक बार देखते हैं इसकी फिलिंग कैसी बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी सुंदर सी कलरफुल हमारी फिलिंग है, एकदम इंटैक्ट है। इसको लगाइए चटनी और खाइए और करिए enjoy at What the Curry. Thanks guys, stay tuned for more. Bye for now.